नमस्कार दोस्तों, बहुत सी महिलाओं का यह प्रश्न होता है कि मेरा शिशु क्यों रोता है। वैसे तो आप मुख्यतः कारण जानती हैं, लेकिन अगर आप नई माता बनी हैं तो आपको कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है। आपका शिशु पूरी तरह से आप पर ही आश्रित होता है। आप उसे भोजन, प्यार, दुलार और आराम प्रदान करती हैं जिसकी उसे जरूरत होती है। जब वह रोता है तो वह यह बताना चाहता है कि उसे इनमें से किसी एक चीज की जरूरत है या फिर उसे सभी चीजों की जरूरत है, और वह आपकी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी चाहता है। कई बार यह बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि शिशु आपको क्या बताना चाह रहा है, लेकिन समय के साथ साथ आप पहचानने लगेंगे, समझने लगेंगी कि आपका शिशु आखिर आपसे क्या चाहता है। जैसे जैसे आपका शिशु थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा, वह आपसे बातचीत या अपनी बात समझाने के नए नए तरीके को सीखने लगेगा। मुख्यतः वह आपसे आंखों से संपर्क करना सीखेगा, शोर मचाकर या मुस्कुराकर आपको अपनी बातें बताना चाहेगा, और भी बहुत सारे तरीके होंगे जिससे वह अपनी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेगा और धीरे धीरे उसे रोने की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। अब थोड़ा उन बातों पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपका शिशु क्यों रोता है। अत्यधिक गर्मी या सर्दी का महसूस करना। नवजात शिशु अपने शरीर का तापमान आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। यदि उसे बहुत अधिक गर्मी लगेगी या अधिक सर्दी लगेगी तो वह रोना शुरू कर सकता है। उसकी सेंसिटिविटी हमसे ज्यादा होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपका शिशु आपका बहुत सारा प्यार, दुलार, शारीरिक संपर्क और आराम दिलवाने का आश्वासन चाहता है, इसलिए हो सकता है कि वह आपके गोद में आना चाह रहा हो और इसलिए रो रहा हो। नैपी या लंगोट। यदि शिशु नैपी में मलत्याग कर दे, पेशाब कर दे या फिर उसे कपड़े तंग लगे तो वह रोना शुरू कर सकता है, क्योंकि वह अपनी बात तो कह नहीं सकता है, उसे परेशानी होती है, तो फिर वह रोना शुरू कर। कॉलिक की समस्या की वजह से भी शिशु रोता है। कई बार शिशु जब रोता है तो आप शायद पता नहीं लगा पाए कि उसकी रोने की वजह क्या है। बहुत से नवजात शिशु चिड़चिड़ाहट के चरण से गुजरते हैं और आसानी से शांत नहीं होते। यदि उनका शिशु कुछ मिनटों तक शांत करवाने पर भी शांत ना हो, रोता ही जाए, कई घंटों तक लगातार रोता जाए, तो कॉलिक कहा जाता है। कॉलिक का अर्थात उदरशूल। ऐसा हो सकता है कि उसके पेट में दर्द हो। तबियत ठीक नहीं होना। यदि आपके शिशु की तबियत ठीक नहीं है तो वह आपको सामान्य से अलग स्वर में रोए। वह स्वर कमजोर या अधिक आग्रहपूर्ण या ऊंचा भी हो सकता है। यदि शिशु आमतौर पर काफी ज्यादा रोता है और असामान्य रूप से शांत भी हो जाता है तो यह एक संकेत है कि उसकी तबीयत खराब है। जब तबीयत खराब होती है तो वह रोने लगता है, और जब तबीयत थोड़ी सी उसको सही लगती है तो वह एकदम से चुप भी हो जाता है। शिशु थक गया है, आराम चाहता है, उसे सोने में मुश्किल हो रही है, तो वह इस स्थिति में भी रोने लगे। कई बार शिशु अनजान चेहरों को देखकर उनके साथ कंफर्ट नहीं होते हैं, तब भी वह रोने लगते। तो आपको अपने शिशु की आवश्यकताओं को समझना है, उसके आचार विचार को पहचानना है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम होने लगती हैं तो आपके शिशु का रोना भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।